क्या 600 रुपये का भत्ता अभी से मिलना शुरू हो गया है या किस तारीख से मिलेगा? किस किस पीआरडी जवान को इसका लाभ मिलेगा? कैशलेस चिकित्सा योजना में जवान के परिवार को क्या सुविधा मिलेगी? और क्या यह सिर्फ घोषणा है या इसके पीछे शासनादेश भी आने वाला है? आज के इस वीडियो में आपको पूरी बात बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम यह भी समझेंगे कि पीआरडी जवानों के लिए फैसला आने वाले समय में कितना बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। महानिदेशालय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल लखनऊ ड्यूटीरत पीआरडी स्वयंसेवकों के द्वारा प्रदेश के समस्त पीआरडी जवानों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा सचिव व महानिदेशक सुहास एलवाई, संयुक्त निदेशक अशोक कुमार कनौजिया एवं उप निदेशक पीआरडी श्री अजात शत्रु शाही के प्रति हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। पीआरडी जवानों ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा पीआरडी स्वयंसेवकों के हितों, समस्याओं एवं कल्याण के लिए निरंतर संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ निर्णय लिए जा रहे हैं। दैनिक भत्ते में वृद्धि और कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त होने से प्रदेश के हजारों पीआरडी जवानों तथा उनके परिवारों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा राइट यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आज की खबर उत्तर प्रदेश के हजारों पीआरडी जवानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ पीआरडी जवानों के दैनिक भत्ते को रुपये 500 से बढ़ाकर 600 रुपये करने की घोषणा का प्रस्ताव सामने आया है, तो दूसरी तरफ जवानों और उनके परिवारों के लिए मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस योजना की शुरुआत की गई। यानी कि पीआरडी जवानों के साथ दो बड़ी बातें सामने आई हैं, जिसमें आर्थिक राहत और स्वास्थ्य सुरक्षा। लेकिन दोनों पर सबसे बड़े सवाल भी हैं। क्या 600 रुपये का भत्ता अभी से मिलना शुरू हो गया है या किस तारीख से मिलेगा? किस किस पीआरडी जवान को इसका लाभ मिलेगा? कैशलेस चिकित्सा योजना में जवान के परिवार को क्या सुविधा मिलेगी? और क्या यह सिर्फ घोषणा है या इसके पीछे शासनादेश भी आने वाला है? आज के इस वीडियो में आपको पूरी बात बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम यह भी समझेंगे कि पीआरडी जवानों के लिए फैसला आने वाले समय में कितना बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं 500 से 600 रुपये वाली। दोस्तों, अभी तक पीआरडी स्वयंसेवकों को दैनिक ड्यूटी के रूप में 500 रुपये मिलने की व्यवस्था बताई जाती है। अब सामने आई जानकारी के अनुसार इसे बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करने की घोषणा यानी कि प्रस्ताव रखा गया। ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे प्रदेश के 31,000 से अधिक पीआरडी जवानों को सीधा लाभ मिल सकता है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए। रुपये 600 की घोषणा या प्रस्ताव सामने आना और शासनादेश जारी होकर भुगतान शुरू होना दो अलग अलग चरण हैं। इसलिए पीआरडी जवानों को यह जरूर देखना चाहिए कि विभाग की तरफ से अंतिम शासनादेश कब जारी होता है और उसमें प्रभावी तिथि क्या निर्धारित की जाती है। यही वह दस्तावेज होगा जिससे यह साफ होगा कि रुपये 600 का भुगतान किस तारीख से और किन शर्तों के साथ किया जाएगा। अब सवाल है कि रुपये 100 की बढ़ोतरी से कितना फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, पहली नज़र में 100 रुपये की बढ़ोतरी छोटी जरूर लग सकती है, लेकिन जब इसे पूरे महीने और हजारों जवानों के स्तर पर देखा जाए तो इसका महत्व समझ में बहुत बड़ा आता है। क्योंकि इसके आधार पर यदि कोई पीआरडी जवान 30 दिवस ड्यूटी करता है तो उसे 3,000 रुपये का महीने में फायदा होगा, जिसके आधार पर वह एक लोन की ईएमआई निकाल सकता है। वहीं अगर 31 दिवस का महीना है तो उसे 3100 रुपये का फायदा होगा। यदि 365 से 100 से गुणा किया जाए तो 36,500 रुपये साल में बनते हैं, अगर पीआरडी जवान की ड्यूटी 365 दिवस जारी रहती है। यदि उसमें कहीं कमी आती है तो वास्तव में कुछ ना कुछ फायदा घट सकता है। जिस हिसाब से ड्यूटी करेंगे उसी हिसाब से उन्हें पैसा प्राप्त होगा, लेकिन वास्तविक भुगतान हमेशा वास्तविक ड्यूटी दिनों और सरकारी नियमों पर निर्भर करता है। फिलहाल जवानों को केवल सोशल मीडिया पोस्ट देखकर नहीं, बल्कि अंतिम सरकारी आदेश के आधार पर अपनी भुगतान स्थिति देखनी चाहिए। अब बात आती है दूसरी, उससे भी बड़ी खबर है कैशलेस चिकित्सा की। प्रिय दर्शकों, यहाँ केवल पीआरडी जवानों के दैनिक भत्ते के वृद्धि की बात नहीं की गई है, बल्कि चिकित्सा योजना की भी बात कही गई है। पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की गई है। यानी अब पीआरडी जवानों के सामने स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी चिंता को कम करने की दिशा में कदम उठाया गया है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान बताया गया है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक पीआरडी जवान सिर्फ अपने लिए ड्यूटी नहीं करता, उसके पीछे उसका पूरा परिवार रहता है। अगर
परिवार में किसी सदस्य की तबीयत अचानक खराब हो जाए और इलाज का बड़ा खर्च सामने आ जाए तो सीमित आय वाले परिवार पर इसका सीधा असर पड़ता है। ऐसे में कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा जवानों के परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है। लेकिन कैशलेस का मतलब क्या है, ये भी जान लीजिए। यह सवाल बहुत सारे जवान जो है पूछ रहे हैं इस समय में, तो आप सभी को बता दें, कैशलेस का सामान्य अर्थ है कि योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को निर्धारित प्रक्रिया और सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए अपनी जेब से तत्काल पूरा भुगतान नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर अस्पताल में अपने आप कैशलेस इलाज मिल जाएगा, ऐसा मान लेना सही नहीं है। कौन कौन से अस्पताल योजना में शामिल हैं, किस प्रकार के इलाज कवर होंगे, परिवार के कौन कौन से सदस्य पात्र होंगे, कार्ड या ई कार्ड कैसे बनेगा, इलाज के समय क्या दस्तावेज चाहिए होंगे, इन सभी सवालों का अंतिम उत्तर योजना की आधिकारिक गाइडलाइन और विभागीय आदेश से ही स्पष्ट होगा। फिलहाल इसकी बारीकी जानकारी के लिए हम नजर अड़ाए हुए हैं। ज्यों ही हमें विशेष जानकारी प्राप्त होगी, हम आपको हर एक सुविधा, हर एक मुख्य बिंदु से आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल चिकित्सा योजना निश्चित रूप से पीआरडी जवानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम जरूर माना जा सकता है, लेकिन जिम्मेदार खबर के रूप में हमें यह अंतर भी समझना होगा, घोषणा क्या है, प्रस्ताव क्या है और लागू शासनादेश क्या है। क्योंकि पीआरडी जवानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आखिरकार वही होगा जो विभाग या शासन की ओर से आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि रुपये 600 कब से मिलेगा। यही सवाल इस समय हजारों जवानों के मन में है और इसका सीधा जवाब है अंतिम शासनादेश की प्रभावी तिथि देखनी होगी। अगर आदेश में स्पष्ट प्रभावी तिथि दी जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान की गणना होगी। इसके लिए जवानों को अपने जनपद के पीआरडी कार्यालय, जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की सूचना और शासनादेश पर नजर रखनी चाहिए। फिलहाल सोशल मीडिया पर चल रही पोस्ट को अंतिम आदेश कतई न माने। फिलहाल पीआरडी जवानों के लिए क्या यह बड़ा बदलाव है? मेरे नज़र में इसका महत्व सिर्फ 100 रुपये की बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है, क्योंकि जब किसी जवान के लिए दैनिक भत्ता बढ़ता है तो परिवार के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा आती है और बैरक जैसी सुविधाओं पर निवेश होता है। तो इससे पीआरडी स्वास्थ्य के कल्याण पक्ष को मजबूती मिलती है। हालांकि आगे भी कई महत्वपूर्ण सवाल बने हुए हैं। क्या भविष्य में दैनिक भत्ता और बढ़ेगा? क्या पीआरडी जवानों की दूसरी लंबित मांगों पर फैसला होगा? क्या सेवा की स्थिरता और नियमित ड्यूटी से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी? और क्या आने वाले समय में पीआरडी जवानों के लिए और बड़ी घोषणाएं सामने आ सकती हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले सरकारी आदेशों और फैसलों से ही स्पष्ट होंगे। जवानों के लिए सबसे जरूरी संदेश। फिलहाल मेरे पीआरडी जवान भाइयों, आज की खबर में खुशी की बात जरूर है, क्योंकि पीआरडी जवानों का दैनिक भत्ता रुपये 500 से बढ़ाकर 600 रुपये का प्रस्ताव और घोषणा एक सकारात्मक कदम है। कैशलेस चिकित्सा योजना भी परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा बन सकती है, लेकिन जब तक अंतिम आदेश नहीं आता है तब तक किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को अंतिम आदेश और घोषणा कतई न माने, लेकिन शासनादेश जरूर देखें। यही सही और सुरक्षित तरीका रहेगा आप सभी के लिए। सामने आई आज की 3 बड़ी बातें। पहली, ड्यूटी भत्ता 500 से 600 रुपये। दूसरी, जवानों के लिए परिवार कैशलेस चिकित्सा योजना। तीसरी, पीआरडी जवानों के लिए बैरक निर्माण जैसी सुविधा पर काम। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इन कदमों से प्रदेश के हजारों पीआरडी जवानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि पीआरडी जवानों का दैनिक भत्ता 600 रुपये से भी आगे बढ़ना चाहिए? क्या सरकार को पीआरडी जवानों की बाकी लंबित मांगों पर भी जल्द फैसला लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए। और यदि आप पीआरडी जवानों से जुड़ी हर सरकारी घोषणा, शासनादेश, कोर्ट की अपडेट और असली खबर सबसे पहले और सही जानकारी के साथ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।